भारत की भूमि पर शंकर जी का एक शिवलिंग ऐसा भी है जो एक लड़की के नाम से पूजा जाता है। अब कौन समझाए दुनिया के लोगों को जो आज के समय में शिव महापुराण का विरोध करते हैं और कहते हैं कि स्त्री शिव जी का शिवलिंग हाथ नहीं लगा सकती, स्त्री शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ा सकती, स्त्री शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पी सकती, स्त्री शिव जी के शिवलिंग को स्पर्श ना करे। कई ऐसे विद्वान बैठे हुए हैं जो अपनी सोच से परे बात करते हैं कि शंकर भगवान का स्पर्श स्त्री नहीं कर सकती। उनको कौन समझाए कि सौराष्ट्र की पवित्र भूमि में सोमनाथ की उस पवित्र धरा पर एक शंकर का शिवलिंग है जिसको कहते हैं बेनेश्वर महादेव। क्या नाम है उसका? बेनेश्वर महादेव। वी से बेनेश्वर महादेव। जम के बोलो यार एक बार, बेनेश्वर महादेव। वी से है, वी वैन वाला वी, बेनेश्वर महादेव। शिव जी का एक शंकर का शिवलिंग भारत की भूमि पर ऐसा भी है जो एक लड़की के नाम से पूजाता है, वो बेनेश्वर महादेव। अब कौन समझाए दुनिया के लोगों को? कोई कहता है कि जल मत चढ़ाओ, कोई कहता है बेलपत्र मत चढ़ाओ, कोई कहता है जल चढ़ा हुआ मत पियो, कोई कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, कोई कहेगा ये मत करो, कोई कहेगा वो मत करो। आने वाले समय में लोग कह देंगे तुम तो रोटी मत खाओ, तो क्या छोड़ दोगे? कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ कोई आया था, उसने कह दिया शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, तो हमने छोड़ दिया। तो वो कह देगा कि तुम खाना मत खाओ, तो खाना छोड़ दो। अरे कभी शास्त्रों को उठाइए, पुराणों को उठाइए। आज के जमाने में तो लोगों को केवल विरोध करना है, पर जो पढ़ने वाले हैं, जो अध्ययन करने वाले हैं, जो रखते हैं थोड़ा ना थोड़ा ज्ञान, उनको स्मरण में रहना चाहिए कि शंकर का एक शिवलिंग भारत की भूमि पर एक लड़की के नाम से पूजाता है, वो बेनेश्वर महादेव। मैं रहना नहीं चाहती। शिवलिंग के बीच में से टुकड़े हो गए, आवाज आई बेनी समाजा। बेनी कूद गई शिवलिंग के अंदर। एक सैनिक ने चोटी पकड़ ली बेनी की, बेनी की चोटी पकड़ी। बाबा बाबा, शिवलिंग जुड़ गया, चोटी खींच गई बाहर। शिवलिंग फिर बंद। सैनिक पाषाण की शिवलिंग को हिलाने लगा बेनी को निकालने के लिए। मोहम्मद गजनवी के पास कटी हुई चोटी का टुकड़ा पहुंचाया गया। कहां है वो लड़की? कहा वो तो शंकर के शिवलिंग में समा गई। शिवलिंग पत्थर? सैनिकों ने कहा वो पत्थर नहीं था, शिवलिंग के दो टुकड़े हुए। पूरी युवान की युवान लड़की उस शिवलिंग के अंदर समा गई। चोटी खींची गई थी, बस ये चोटी रह गई। आज भी बेनेश्वर, बेनी के नाम से वो शंकर का शिवलिंग जिस पे आज भी बेनी की चोटी बनी हुई है और शिवलिंग के टुकड़े हुए हैं जिसमें बेनी समाई थी, भारत की भूमि पर आज भी प्रमाण देती है कि एक लड़की भी शंकर के शिवलिंग के अंदर समा जाती है। मूर्खों से क्या माथा भिड़ाना। जो कहते हैं कि स्त्री शंकर का शिवलिंग का स्पर्श नहीं करती, वो उसको दिखाओ बेनेश्वर महादेव जिसमें स्त्री ही समाहित हो गई, एक लड़की ही समाहित हो गई। मूर्खों से क्या माथा भिड़ाओगे? किसको कहोगे? कहने वाले कह देते हैं शंकर की कथा को समझना, शंकर को पहचानने के लिए अजन कितने जन्म लग जाएंगे तब पहचानोगे। और जो लोग इनके कहने में आ जाते हैं कि जल मत पियो, बेलपत्र मत खाओ, जल मत चढ़ाओ, ये मत करो, वो मत करो, इनके कहने में आने से पहले अपने शास्त्रों का अध्ययन करिए। शंकर के बिना ना राम मिल सकते हैं, ना कृष्ण मिल सकते हैं। शंकर के बिना ना देवी मिल सकती है, ना दत्त मिल सकते हैं। शंकर के बिना ना मुक्ति मिल सकती है, ना मोक्ष मिल सकता है। शंकर की आराधना करोगे तो सब कुछ मिल सकता है। जिसके घर में कमाने वाले दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में,
एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में मांसाहार मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए, करना है एकादशी।